ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। भृकुटी के बीच चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, अव्यक्त बाप दादा, सुप्रीम टीचर का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के हर पॉइंट को मन बुद्धि में समाकर उसे शक्ति रूप से यूज करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर रचयिता भव, सद्बुद्धिवान भव, डबल लाइट भव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर हम सभी उड़ चलते हैं शांतिवन डायमंड हॉल में और सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। ये मुरली हमने सैटरडे को शुरू करी थी, थोड़ी सी पढ़ी थी बस 1 पेज। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मुरली का टाइटल संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइफ बनो। तो बाबा विश्व रचता अपनी पहली रचना लवली और लकी बच्चों से मिलन मना रहे हैं। कुछ बच्चे बाबा के सम्मुख हैं और कुछ बच्चे दिल में समाये हुए हैं। और बाप दादा बच्चों के मस्तक में 3 भाग्य की लकीरें चमकती हुई देख रहे थे। एक पालना का भाग्य, दूसरा शिक्षक द्वारा पढ़ाई और वरदान सतगुरु द्वारा। ऐसा 3 तरह का भाग्य बाबा हमारे मस्तक में देख रहे थे। तो बच्चे दिल में गीत गाते वाह बाबा वाह, और बाबा भी दिल में गीत गाते वाह बच्चे वाह। तो बाबा ने हमारी महिमा की, कैसे भिन्न भिन्न देशों से विमान में पहुंच गए हैं, कुछ बुद्धि के विमान में भारत भूमि से आए हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ऐसे बाबा सबको पूछ रहे थे। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। एक एक बच्चे की विशेषता। तो बाप दादा को कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकी लता है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार से व स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। कोई विशेषता नहीं लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को तो पहचान लिया। ये है मुख्य विशेषता। पहचान की तो पहचान में कौन सी शक्ति समाई हुई है? गुप्त रूप परखने में की। आए हुए परखने की परखने शक्ति। की। राइट। तो हमने परख लिया, तो यानी कि अष्ट शक्तियों में से
एक शक्ति, परखने की शक्ति ये है ना, जो ईश्वरीय शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा विशेष है। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? हम में से तो नहीं कहता कोई, ब्राह्मण आत्माओं में से, लेकिन दुनिया वाली आत्माएं बोल देती हैं आपके बाबा। इसका मतलब मेरा नहीं मानते ना। और हम ब्राह्मण बच्चे, हर कोई कहता है मेरा बाबा, सब कहते हैं मेरा बाबा, तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ घर में जा नहीं सकेंगे। क्या कहा? चलने वाले बाप मतलब कौन से बाप की बात कर रहे हैं? चलने वाला बाप कौन है? चलने वाला बाप कौन है? हम्म। लौकिक, बाप लौकिक पिताजी। बाबा। लौकिक पिताजी, लौकिक, लौकिक पिताजी। बाबा ने कहा ना उड़ रहे हो, चलने वाले बाप के साथ घर में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? क्या वरदान दिया होगा जो पढ़ नहीं रहे हो? बताओ। उड़ने के लिए कौन सा वरदान देंगे? पढ़ लिया हम, सामने लाइन है इसलिए फरिश्ता वो कह दिया। फर, फरिश्ता बहुत। इसलिए बाबा क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भाव। चलो बन जाओ फरिश्ता। कैसे बनेंगे? लाइट का शरीर और पंख, लाइट के पंख, और देह से बाहर उड़ता हुआ फरिश्ता हमेशा हमेशा जमीन से ऊपर दिखाते हैं। तो बाबा फरिश्ता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो, हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला? नहीं, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। चलती कला में क्या करते हैं बच्चे? उड़ती कला में तो उड़ते हैं, चलती कला में क्या करते हैं? शायद किसी मुफने में फंस मैं जाते हैं। क्या सुनाई नहीं दिया? साइड के क्या जो करते हैं? आकर्षण में, साइड के जो आकर्षण में चलते चलते सिनरियां फंस जाते हैं, देख आकर्षित कर जाते हैं। मेहनत करते हैं। भास्कर भाई जी दोबारा बोलिए, थोड़ा आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही थी। मेहनत मेहनत करते हैं मेहनत चढ़ती को। करते हैं, राइट। मेहनत करते हैं। मेहनत में क्या करते हैं? क्या मेहनत होती है? पुरुषार्थी का मेहनत करते हैं हर चीज की। सारे बोझ लेकर चलते हैं, बाबा पर नहीं छोड़ते। मुरली का टाइटल क्या है? बोझ बाबा को दे दो। कैसे करूं, इतना करना है, बाबा को आगे नहीं रखते।
खुद करने का पुरुषार्थ करते हैं। मैं करूं, मैं कैसे करूं, मुझे इतना काम करना है, मुझे बाबा को याद करना है। याद करने में भी मेहनत है, क्योंकि संबंध नहीं जोड़ते, तो हर चीज को करने में मेहनत लगती है। मेहनत के कारण बोझ अनुभव होता है, उस बोझ के कारण उड़ नहीं पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? फरिश्ता भव का बाबा ने वरदान दिया। तो बाबा कह रहे हैं फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना, हो हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए। बोझ देना हो तो कहाँ जाएंगे? बोझ देना हो तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा है ना, व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। वहां भी जा सकते हैं और मन से संकल्प भी कर सकते हैं, बाबा को सामने रखकर। अव्यक्त बाप दादा सामने है, और मैं बाबा से जिस बात का बोझ है उसे शेयर कर रही हूँ। किसी से शेयर नहीं करनी, बाबा से सबसे पहले करनी। अब बाबा को कहो, बाबा ये प्रॉब्लम, ये जो भी परेशानी है आपकी है, मैं इस बोझ से मुक्त होती हूँ, आपको देती हूँ। और डबल लाइफ का वरदान बाबा से ले लो। बोझ मुक्त भाव, डबल लाइफ भाव, सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाले एक व्रता भाव। तो ऐसे बोझ बाबा को दे दे। तो बाबा कहते हैं जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में सोचने की क्या बात? क्या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने? और ऐसा नहीं है सिर्फ हम कह देते हैं, सच में मन हल्का होता है। बार बार दो, अगर एक बार हल्का नहीं हुआ फिर से दो। दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम एक दिन मेरे हाँ, साथ भी ऐसे बोलो। हुआ था दीदी। कोई बात हो गई हम्म। थी और वह मन से नहीं हम्म। निकल रही थी। तो एक हम्म। फिर मैंने बाबा से अक्षय कहा बैठ कर ना, माँ बाबा हम्म। आ जाओ नीचे, आपकी बच्ची बहुत हलचल मारी है, हम्म। मेरी मदद करो। दीदी हम्म। मैंने तो एक सेकंड में बाबा ने इशारा हल्का कर दिया, वह बात ही गायब हो गई। देखो, करते बाबा नहीं ने है क्या दीदी, कहा नहीं है? तो असलियत में कर। हाँ, करते नहीं तो यही तो बोझ है ना, ये यही तो मेहनत करते हैं तो चलती कला में आ जाते हैं। याद करते हैं लेकिन सोचते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाते रहते हैं, कैसे कैसे करूं, मैं कैसे करूं। इसमें भी देहवान है, छोड़ देना चाहिए बाबा के ऊपर। और बाबा ने क्या कहा है? बुलाओ, बाबा मेरे साथी आ जाओ, मुझे इस प्रॉब्लम से मुक्त करो। तो शक्ति का आह्वान करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, डबल लाइट हूँ। देखो तो सही होता क्या है। एक बार नहीं हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार शक्तियां जो है हमारी आदत मानने की अभ्यास ही नहीं होती,
संकल्प शक्ति कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जब संकल्प शक्ति को पता चल जाता है ना, मालिक है ये हमारा, करना ही है। कल क्या पढ़ा था मुरली में, जब भय होगा तो शक्तियां मानेंगी नहीं। भयभीत नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। पढ़ा था ना मुरली में, तो याद है कि नहीं? कल संडे की मुरली में था। तो बाबा कह रहे हैं बोझ देने में भी सोचने की क्या बात है। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो या मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर हो, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। क्या है छोड़ने का साधन? बोझ देने के बाद भी छूटता क्यों नहीं है? क्योंकि दे दिया खाली दिमाग से, दिल से नहीं दिया। दिल से देने का मतलब संकल्प से चल रहे हैं, पता नहीं बाबा ने तो कह दिया कि बोझ ले लेंगे, मगर बोझ तो मुझे ही उठाना, करना तो मुझे, ये बाबा थोड़ी कर देंगे। बाबा करेगा नहीं करेगा? जहाँ सर्वशक्तिवान है वहां हर बात में विजय है। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते। क्यों रिवाइज करना है? एक बार कर तो लिया, रिवाइज क्यों करना है? बोलो। दृढ़ संकल्प किया, मगर बाबा कह रहे हैं रिवाइज नहीं किया। एक बार कर लिया काफी नहीं? जानते दीदी, है। हम्म। क्या होता है कि हमारे जो भी 63 जन्मों के हैं ना, वो अंदर हमारे बैठे पड़े हैं। क्योंकि एक एक बार से वो चीज नहीं आती बाहर। तो इसलिए हमारे को बार बार उसको रियलाइज करके इमर्स करनी पड़ती है। वो किसी भी शक्ति की जरूरत पड़ती है तो उसमें बार बार उसको रियलाइज करेंगे और उसको प्रैक्टिकल में यूज करने की कोशिश करेंगे तो ही हमारे आगे वो आएगी। अगर सोच हम्म। लिया कर लिया तो रियलाइज ही नहीं करेंगे हम कि हमारे अंदर है, ये हम करना चाहते हैं। तो इसको बार बार राइट। करने से ही हमारी इमर्ज मतलब जो चीज जो मर्ज करना चाहते हैं वो मर्ज हो जाएगी और ये हमारी इमर्ज हो जाएगी। जैसे मक्खन को हाँ। क्या बार बार बिलोरा हाँ, करेंगे फेंटते हैं, तो ही बिलोते वो हैं बार बार। फेंटेंगे, हाँ जी, तो ही वो मक्खन निकलेगा ना। अब 2-3 बार करने से तो वो क्या बन जाएगी, क्रीम सी बन जाएगी। ना उधर की हम्म। रहती है ना उधर की रहेगी। तो इसलिए हमें बार बार इसको इमर्ज करना पड़ता है। तभी वो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल में एक शक्ति रूप में बन जाती है फिर वो। राइट। यानी कि हमारी आदत पड़ जाती है इस चीज को आदत हम पड़ बार बार जाए। करने से ना, वही हमारा फिर हम्म। संस्कार बन जाता है इंसान को। इस इसमें भी सुदर्शन चक्र भी काम आता है। बार 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 करने से 63 जन्म ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यदि ऐसे प्रतिज्ञाओं को होता बार बार दोहराने से उनमें बल भी भर जाता है। है, बल भी भर जाते हैं। राइट। दूसरा हमारा अंतर्मन अभी इतना अधिक हमारा सहयोगी नहीं बना होता। अंतर्मन को आदत पड़ी है पहली वाली, नहीं तो एक बार में भी हो सकता है। बाबा आगे की मूल्यों में क्या कहा था पीछे, कि तुरंत कहा और हुआ, मगर वो कब होगा? जब प्रैक्टिस हो जाएगी अंतर्मन।
अभी अंतर मन तक पहुंचने के लिए हमें रिपीटिशंस करनी पड़ती है, क्योंकि सुनता नहीं है, बार 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 रिपीट करना। उसके लिए ना बहुत अच्छा अभ्यास है अपने आप को प्यार करना, अपने अंतर मन को एक बच्चे के रूप में सामने लाओ। और उससे कहो आई लव यू। और एक छोटे बच्चा मतलब मैं आत्मा, मेरा अंतर मन छोटा बच्चा, और मेरा चेतन मन माँ। पिता कौन है? बाबा। तो फादर, मदर और सन, ये दीदी ये तीनों अभ्यास फैमिली करवाया है। था ना एक दिन अमृत वेला में, हाँ हाँ, कराया। बहुत अच्छा था। सबकॉन्शियस माइंड बच्चा और आत्मा मदर और चेतन, चेतन बाबा मन। हाँ, और बाबा फादर। पिता, फादर। तो ये हमारी फैमिली है। अभी ये फैमिली बिखरी हुई है, इसको एक करना है। और यही एक करने की फैमिली का जो लौकिक रूप में जो ये होओपोनोपो है ना, ये मोर्ना सिमियोना, जापान की ये हीलर, इन्होंने शुरुआत की थी। फादर, मदर एंड सन ऑल इन वन, ऐसे करके मैंने प्रेयर की थी कि मुझसे कोई भी गलती हुई है, मुझसे उस मतलब दिन दीदी आपने चेतन मन। भेजी थी ना, हम्म, वो इंग्लिश में थी। मुझे तो समझ नहीं आई। इंग्लिश आपने अच्छा। भेजा था ना? हाँ। अभी तो मैं अभी जो बोल रहे हैं ना वो सब सुनिए, हाँ जी। इसी को आप विस्तार करिए। फादर, मदर एंड सन ऑल इन वन, यानी कि अभी हम बिखरे हुए हैं। फादर यानी पिता को भूल गए हैं। चेतन मन अलग काम करता है, अंतर मन अलग पड़ा है। अब इसको एक करना है। एक करने के लिए फैमिली जैसे एक हो जाती है, तो हम आपस में बॉन्डिंग करनी है। तो मैं चेतन मन, अब मुझे रियलाइज हुआ, ज्ञान मिला, अब मुझे पता पड़ा कि मैंने अपने चेतन मन के द्वारा अंतर मन में क्या कुछ भर दिया है। क्योंकि चेतन मन तो खाली देख रहा है बाह्य चीजें, उसने संकल्प कर करके सोच सोच के जाने में अनजाने कैसे भी करके उसके अंदर व्यर्थ, नेगेटिव और ब्लॉकेजेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात है, ये सारी जाने अनजाने में भर दी। और जिसका कारण क्या बना है? हमारे सामने जो समस्या है, परेशानी, ब्रेक, रिलेशंस में प्रॉब्लम, डिजीजेस, ये सारी मैनिफेस्ट हो रही है, यानी दिख रही है हमारे सामने, जो आ रही है। प्रॉब्लम हम बाहर समझ रहे हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम हमारी मेमोरी में, संकल्पों में। अगर इन संकल्पों को अंतर मन से अगर हम डिलीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं अंतर मन से? अगर उन विशेष संकल्पों को जो उस विशेष समस्या का कारण बनी है डिलीट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम बाहर से भी खत्म हो जाएगी। जिसको बाबा कहते हैं पाप नष्ट करना। तो छोटे छोटे अभ्यास, बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी हमारी जन्मों की बात करते हैं ना, 63 जन्म के, ये तो छोटा छोटा करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो उसके लिए कर लिया। क्या कहते हैं अंतर मन से? आई एम सॉरी। कौन कह रहा है? चेतन मन। किसको कह रहा है? अवचेतन को। किस लिए सॉरी कह रहा है? कि मैंने तुम्हारे अंदर जाने में अनजाने में ऐसे संकल्प भर दिए जो विशेष समस्या का कारण है। तो वो पहले से ही हम उसको सामने रख लेते हैं, मैं इस समस्या के लिए कर रही हूँ, इस प्रॉब्लम के लिए, और मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। यानी मुझे पता है मैं ही कारण हूँ, सामने वाली आत्मा नहीं, कोई और नहीं। बाबा कहते हैं ना, आप ही रिस्पॉन्सिबल है।
प्लीज फॉरगिव मी। अब उसके लिए माफी मांग रही हूँ, मैंने तुम्हारे अंदर जो भर दिया। अब बहुत प्यार से, सबसे पहले कहना है आई लव यू, क्योंकि आई लव यू कहने से मैं अंतर्मन से जुड़ गई। वैसे आई एम सॉरी से शुरुआत करते हैं, लेकिन आई लव यू कह के फिर वो शुरुआत करनी है, क्योंकि उससे हम जुड़ जाते हैं। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। माफ करने के बाद कौन माफ करेगा? मैं खुद को ही माफ कर रही हूँ, यानी अंतर्मन रेडी हो रहा है। अब उसको विजुअलाइज करो, बहुत फील कर रहा है। छोटा बच्चा है, डरा हुआ है, उसको नहीं पता कुछ भी क्या करना है। शक्ति सारी चेतन मन के पास है, अवचेतन में कोई शक्ति नहीं। वो बिल्कुल एक छोटा बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ, जिसके अंदर संकल्प पहुंच गए, उसको बीमारी हो रही है। तो मैं क्या कहती हूँ, प्लीज अलाउ मी, यानी मुझे एक मौका दो, और अपने अंदर जो तुमने सारी मेमोरीज भरी हुई है, याददाश्त या जो संकल्प मैंने तुम्हारे अंदर भर दिए, उनको मुझे दे दो। मैं इसको शिव बाबा को अर्पण कर दूंगी। प्लीज लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव मेमोरीज, बॉन्डेजेस, ब्लॉकेजेस। तो वो क्या करता है बच्चा, महसूस करो कि वो ऐसे दे रहा है, पकड़ा रहा है माँ को, ले लो। और मैं क्या कर रही हूँ, बाबा को, पिता को दे रही हूँ। तो अब हम तीनों एक हो गए। अंतर्मन ने बोझ किसको दे दिया? माँ, माँ ने पिता को दे दिया। तो फादर, मदर एंड सन, ये करते रहना, उससे और बोझ लो। फिर दूसरी प्रॉब्लम के लिए, बीमारी के लिए, ये जो बीमारी हुई ना, इसका कारण भी मैंने तुम्हारे अंदर संकल्प भर दिए। कुछ ऐसे थॉट्स, जैसे हमने पढ़ा था ना, यू कैन हील योर लाइफ में, मेरे पर बहुत बोझ है, अगर हमने ऐसा कह दिया, पीठ में दर्द होने लगेगा, कंधों में दर्द होने लगेगा। अब ये पीठ का दर्द, कंधों का दर्द हम हाय हाय करते रहेंगे, लेकिन उसका कारण कहाँ है? अंतर्मन के संकल्प है। उससे बोलो कि इससे रिलेटेड जो संकल्प है ना, तुम मुझे दे दो। मैं अपने पिता को, तुम्हारे पिता को, शिव बाबा को दे देती हूँ, क्योंकि बाबा के पास शक्ति है उस नेगेटिविटी को शुद्ध प्योर लाइट बनाकर वापस कर देंगे। मतलब उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि उसके पास से कुछ जा रहा है, उसके पास वापस वो लाइट बनकर आ जाएगी। फिर उसको बोलो आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर रिपीट किसी और चीज के लिए, तो इसको करते रहना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन हम इसको बाबा की तरह से करेंगे, शिव बाबा को ही मदद करेंगे बोझ देने के लिए। अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ऐसे बोझ देते रहना है। धीरे धीरे वो अंतर्मन मेरी बात एक बार में मानने लगेगा, क्योंकि फ्रेंडली हो जाएगा, और फिर हम एक हो जाएंगे। तो उसको महसूस करना, जैसे छोटे बच्चे को मैंने गोद में ले लिया, ओम और शांति हम दीदी। हम्म, अवचेतन मन अंतर्मन एक होता है दीदी? एक ही है। जो देख रहा है ना, वो अच्छा, चेतन कहेंगे, यानी हमें जो दिख रहा है, हम जो सोच रहे हैं, उसको क्या नाम दोगे आप? एक चेतन ही है। मन। देख, चेतन मन मानी जो चेतना हमारी जो देख रही है, जो अभी बोल रही है, जो सुन रही है, वो चेतना है ना। हाँ तो उस दीदी। चेतना को चेतन मन बोल दिया। और जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कल तो थे ना आप, 10 दिन अंतर्मन पहले भी, हाँ, जो 10 दिन उसको पहले भी थे, लेकिन 10 दिन पहले जो आपने सोचा, वो कहाँ गया? अंतर्मन मन। उसको अंतर्मन कह दिया। है तो एक ही आत्मा।
और जो बहुत पीछे चले गए, जो आपको याद ही नहीं आ रहा 10 दिन पहले का, तो आप याद कर सकते हो, 10 साल पहले का भी याद कर सकते हो। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस। लेकिन जो बिल्कुल याद नहीं कर सकते, जो पिछले जन्मों का है, उसको क्या नाम देते हैं? है वो भी मुझ में, उसको क्या नाम दोगे? अचेतन मन। अचेतन, अब नहीं, अचेतन यानी जिसमें चेतना है नहीं, उसको हम याद भी नहीं कर सकते। पिछले जन्मों की बातें वो याद भी नहीं आएंगी आपको, क्या किया था मैंने। लेकिन बाबा ने हमें बता दिया क्या किया। लेकिन उस अचेतन तक जाने के लिए आपको स्वदर्शन चक्र घुमाना है। उस अचेतन से सबकॉन्शियस में लाना है, सबकॉन्शियस से बाहर निकालना है। कैसे लाएंगे? पीछे जा जाके देखो, हम ऐसे थे, ये करते थे, पिछले जन्मों में हम देवता थे, पूज्य में आए तो हमने कितनी पूजा की, क्या क्या भक्ति करते थे, कितने हमने संबंध बनाए, ये सब सुदर्शन चक्र है। अंदर का जो अचेतन मन है ना, वो हिलता है, हिल जाता है। बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो जैसे बोला ना, मथनी कर रहे हैं। और ऊपर जाते जाते बाबा को देते जाते हैं। क्योंकि बाबा को कब देते हैं? जब हम निराकारी रूप में परम धाम का पहला नंबर करते हैं। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देते जाते हैं। तो इस तरह के अभ्यास जो अंदर दबी हुई, चिपकी हुई मेमोरीज हैं, उनको बाहर निकालता है। इसलिए ओम बाबा कहते हैं ना शांति। माया। हाँ, चेतन मन माना शॉर्ट में वो जागृत मन होता है, माना जो हम जागृत सोचते मन, हैं हाँ, बोलते हैं अलग वो अलग सब नाम दे जागृत दिए। जागृत जानता मन, है। चेतन मन। हम्म। हाँ, और अवचेतन मन वो सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, बस, उसको जागृत हाँ, करते हैं शॉर्ट में। जागृत। हम्म। हम्म, शुक्रिया। उसको बाबा कहते हैं ना शक्तियों को जगाना, हाँ जी। सारी शक्ति। तो हमारी जो शक्ति चेतन मन में है, उसको जगाकर अवचेतन को एक्टिवेट करना है, ताकि वो बाहर निकाले। ओम शांति दीदी। हाँ। जैसे अब कई बार कहते हैं ना कि कोई बात है मेरे ना दिल में बैठ गई है, निकल नहीं रही है, तो क्या ये हम्म। अवचेतन मन है? ये जो जैसे हम बोलते हैं कि अंदर बैठ गई है बात, हाँ, क्यों नहीं, यही तो है। क्योंकि अब पहले तो यूं अवचेतन। मन और दिल को ही बोलते थे ना कि मेरे मन में तो हम नहीं है ये, तो। अब ये हाँ, मेहनत करते हैं ना बच्चे, निकल नहीं रही है, निकल नहीं रही है, पता है करना क्या है? हाँ जी, मेहनत नहीं करते हैं उसे। नहीं, फिर- ये नहीं करते, ये सोचते रहते हैं मेरे अंदर चली गई है, जा नहीं रही है, ये सोचते रहते हैं। पता है जा चली गई है, अब उसे बाहर निकाल के दे देना है बाबा को। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हाँ। अभी तो हम पता चल रहा है कि चेतन है, अवचेतन मन है, लेकिन हम जो हम्म। बात करते हैं कि मन और दिल में है हमारी बात, क्या ये दिल दिल में वही मतलब, हाँ, अवचेतन मन में है? राइट, मतलब यही बैठ तो है। जाती है बात और कई बातें हाँ। निकलती नहीं है कि हाँ, मेरे तो दिल को बहुत ठेस पहुंच गई है, ऐसा कुछ कह दिया, यानी कि हमने उसको तो अंदर जब आपने ये बार बोला बार ना, लाइज करके अंदर उसको बिठा लिया उस बात को। और दुखी कर रहे हैं अपने मन को, कि मेरे दिल को हम्म, दुखी कर दिया। जब आपने ये बोला ना, तो किसको हम्म, दुखी कर दिया? वो जो छोटा बच्चा है, हम्म, जिसके अंदर पहुंचा दिया। वो उसे बुद्धि नहीं है कि मैं क्या करूं। कर कौन सकता है? चेतन मन कर सकता है, उससे बात करके निकाल सकता है, क्योंकि चेतना है उसमें। हाँ जी, तो हमको क्या करना चाहिए? कोई बात दिल में लग गई, लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि कवच बना के रखना चाहिए। बाबा ने कहा ना, दुख दो, नहीं दो, नहीं लो, लेकिन जाने अनजाने में हो गया। अब अपने आप से बात करनी चाहिए, बजाय हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को मनी मनी याद करते रहते हैं। इसने ऐसा कहा, हाँ जी, वही है ना, उसने ऐसा बोला। ब्लेम लगाना दूसरों के ऊपर कि उसकी हाँ, वजह से हुआ, उसकी वजह से उसकी हुआ। वजह तो से। बाबा मुरली में बताते हैं ना कि उनके ऊपर हाँ। ब्लेम लगाने से पहले अपने आप में सोचो कि अपने आप में धारण किया है ना, उन्होंने तो बात करके चले हाँ, गए वो तो, लेकिन राइट। हमने अपने अंदर किया है ना, वो उन्होंने तो नहीं कुछ कहा।
उन्होंने उन्होंने कह दिया, उनका काम उन्होंने कर दिया, उन्होंने काम कह के चले गए। हाँ जी, उन्होंने तो लेकिन अपने फाइल सोच बना सोच ली। के, बस सोच सोच के आपने अपने अंदर घुसा ली वो बात, हाँ जी, एक बात को बार बार अगर सोच लिया ना तो वो अंदर तक पहुंच जाती है बात अंदर फिर। तक पहुंच जाए। जैसे बार बार ज्ञान को बाबा ने कहा रिपीट करो तो शक्ति जागृत हो जाएगी, ऐसे हमने कमजोरी को जागृत कर दी। हाँ जी। अब वो अंदर सबकॉन्शियस में जो छोटा तो बच्चा था उसके पास चली गई। अब उसे बुद्धि नहीं है मैं कैसे निकालूं, और हम ये बोलते भी जा रहे हैं मेरे अंदर चली गई, मेरे अंदर चली गई। अब इसको क्या करना है, ये जो बोझ चला गया उसको देना है, कि मैं बाबा को देती हूँ, बार बार हाँ जी, देना है पहले जब से तक तो कि, बहुत फर्क पड़ गया। अब रात को लेटर लिखते हैं ना हाँ बाबा को, तो पूरे हाँ दिन की जो भी अच्छे बुरे व्यर्थ संकल्प सारे ऐसे लिख के ना कि बाबा मैं आपको समर्पण करती हाँ, हूँ और बोझ राइट, मुक्त होके बाबा मुझे गोदी में सुला दो। चाहे दीदी मैं बस, 11:30 सोऊं चाहे 11 सोऊं, पता ही नहीं चलता, हम्म, अपने आप 3 सवा 3 बजे नींद खुल जाती है फिर। मतलब बीच में बहुत कोई बढ़िया। ऐसा होता, चाहे मैं 2 घंटे क्यों सोऊं खुलती है? चाहे मैं क्योंकि तीन आपने, घंटे सोऊं। हाँ जी, बस अच्छा ऐसे बहुत रोज बढ़िया। लिखते हैं ना, मतलब हम्म लेटर में बाबा को दे देती हम्म, हूँ कि बाबा जो भी अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ कुछ भी संकल्प मेरे दिल में चल रहे हैं वो बाबा आपको समर्पण आपको करती हूँ। समझ में हाँ जी, तो बहुत फर्क बहुत। पड़ता है इस चीज का। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना, रात को करके सो, लेटर लिख के सो, बोझ देकर सो, माना रात को हमारा अंतर्मन जागृत है सोने से पहले, और वो आसानी से कर दे, और आप खाली हो गए, खाली होने से हल्के हो गए, नहीं तो भारी रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ओम इससे, शांति। हाँ ओम शांति। मेरे यज्ञ अभी 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 का अनुभव बोल रहे हैं जी। हम्म हमने भी सोचा था ये जाता ही नहीं, कहीं से भी सुख में रह जाता है और चला आता है। तो चिंता में अमृत वेले के बाद बाबा को चिट्ठी लिखा, बाबा ये तो वो छो, हम्म ये सब तो फिर पलट कर आ जाता है, बाबा कैसे करेंगे। ऐसा करके बाबा के हम्म दृढ़ संकल्प दिया है। देखो दीदी आज अव्यक्त मूल्य आ गया और आपका भी सब टिप्स आ गया। थैंक यू दीदी, आ गया सब तुरंत। हम्म जी बाबा कितना ख्याल करते हैं दीदी। हम्म। मुरलियों के द्वारा बाबा किसी के भी द्वारा आंसर हमें दे देते हैं। तो वही बाबा ने कहा ना, दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो, बार बार मन से रिवाइज करो, चेतन मन रिवाइज करो, अंतर मन तक पहुंचेगी। और फिर रियलाइज करो, बोझ क्या, डबल लाइट का अनुभव क्या, रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो लेकिन दिल से रियलाइज करो, यानी अंतर मन तक उसको हिलाओ अभी तो ये अंतर मन है, लेकिन अचेतन मन में कितना कुछ पड़ा है सोचो, जिसको हम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे। उसको करने के लिए वही सुदर्शन चक्र की, मैं पिछले 10 जन्म में मैंने कुछ किया हो, हे मेरे अंतर मन, उसको भी तुम बाहर निकालो। और वो कैसे होगा? आप थोड़ी देर शांति में बैठोगे ना, अपने आप आपको लगेगा कि इन जन्मों में कुछ हुआ है मेरे साथ, अब से 20 जन्म पहले या 25 जन्म पहले। क्या हुआ है वो नहीं पता, लेकिन आपको एहसास होगा, टचिंग होगी, और उस टचिंग के आधार पर आप उसको बोझ से मुक्त हो जाओ, पीछे जाओ। बाबा कह रहे हैं अंतर सामने रखो, बोझ क्या, डबल लाइफ क्या, इसका अंतर। क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं, जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। अब ये उल्टा, जो बाबा का ज्ञान है उसे अंतर्मन तक पहुंचाना भी, खाली किया उधर से इधर से भरना है, नहीं तो कुछ और भर लेगा। तो बाबा का जो ज्ञान है, उसकी शिक्षा है, शक्तियां हैं, और जो स्वरूप बाबा ने बताए हैं उसको अंतर्मन तक पहुंचाना भी है। ये बात करनी है मेरे अंतर्मन, ये तुम्हारे फायदे के लिए है।
जन्म जन्म ये साथ चलेगा, इसलिए इसको अपने अंदर समाओ, और जो खराब चीजें समाई हुई हैं उनको बाहर निकालो। ये दोनों काम करने हैं। तो जो सोचते हो वे स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है। अब बाबा का वर्षा है तो इसीलिए बाबा ने कहा बाबा से संबंध जोड़ो, कभी पिता का, कभी माँ का, कभी बच्चे का, कभी टीचर का, जिससे जो चीज चाहिए वो जोड़ो, संबंध जोड़ के पहुंचाओ अंतर्मन। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। ये भी अंतर्मन से रिलेटेड है। मुक्ति मतलब उन मेमोरीज से मुक्ति, और जीवन मुक्ति मतलब खुशी। उस प्रॉब्लम के मुक्त होने के बाद जो खुशी का अनुभव होता है वह है जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो। माना जो बाबा बताते हैं सतयुग और परम धाम का घर। तो अपने से पूछो क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, वह अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये संस्कार बनेगा प्रॉब्लम से मुक्त होने का। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय देवी संस्कार से देवी संस्कार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। देखो बाबा स्वयं पर आ ना, सब कुछ अपने अंदर से पहले करना है तो बाहर में अपने आप आ जाएगा। सर्व बंधनों से मन और बुद्धि, चेतन अवचेतन मुक्त हुए हैं। अभी अंतर्मन से तो निकालना है, और सपोज चेतन मन अभी भी चिंता किए जा रहा है, अभी भी दुखी का अनुभव कर रहा है, तो कैसे करेगा चेतन मन अवचेतन से बाहर? इसलिए पहले तो खुद चेतन मन को बोझ मुक्त होना पड़ेगा। जो दिख रहा है उसे देखते हुए भी नहीं देखना, अपने ऊपर वर्क करना, सारा वर्क अपने ऊपर। बाहर में तो खाली प्रोजेक्शन है। वो जो प्रोजेक्टर होता है ना, पर्दे पे फिल्म दिखाता है, फिल्म कहाँ चल रही है? फिल्म कहाँ चलती है? पर्दे पर दीदी। नहीं, पर्दे पर तो चल रही है, आती कहाँ से फिल्म? आपने देखा होगा ना, फिल्म पर्दे पे जो चल रही है उसको प्रोजेक्टर में लगा हुआ है उसका स्लाइड। प्रोजेक्टर से रोशनी जा रही है पर्दे के ऊपर, वो तो खाली इमेज दिख रही है पर्दे के ऊपर, मगर चल कहाँ रहा है? अंतर्मन में। तो जो बाहर हमारे जीवन में जो ये चलचित्र दिख रहे हैं, जो ये आपके सामने एक्ट आ रहे हैं, ये अंतर्मन से रिलेटेड आ रहे हैं। यहाँ चेंज कर दो, बाहर का चेंज हो जाए। इसलिए बाबा कहते अंतर्मुखी भाव। ठीक है। ये बोझ मुक्त हुए हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है, देखो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो, इसके लिए स्वदर्शन चक्र। लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है? इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हैं जीवन बंध क्या और जीवन मुक्त क्या, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हैं? बाप समान बनना है। पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना?
समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा? उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन में? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सका नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का बंधन, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना बनाना है, इसलिए बाबा कहते हैं कंबाइन। अब चेतना मेरी नीचे की बातों को देखेगी, जो बाबा कह रहा है वही मेरी चेतना है, बस कंबाइन। कंबाइन का मतलब खाली ये नहीं होता कि हम बिंदु से बिंदु जुड़ गए। कंबाइन का मतलब जो बाबा बातें कह रहा है मेरी भी वही बातें, ठीक है। तो रोज वायदा करते हो ना बाप समान बनना है, ये हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, सभी का फाइल है, लेकिन ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। फायदे का फाइल कैसा है? फायदे का फाइल कैसे आएगा? बाबा से कनेक्ट कर कर बाबा को सब कुछ सौंपते जाना, ठीक है। तो यहीं तक पढ़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? क्या करना है? ये तो खत्म हो गई दीदी जी, खत्म हो गई नहीं मुरली तो। कहाँ खत्म हो गई? इसमें आपने जो भेजी है इसमें तो खत्म हो गई, यही नहीं आगे। अच्छा इसमें खत्म हो गई है। लेकिन अच्छा, ये लेकिन कभी कभी थोड़ा नेटवर्क हो जाता है। सुनील भाई जी ने भेजी थी ना, तो शायद उनका पूरा नहीं आता है। उनका आईफोन है ना, आईफोन में आता नहीं, भेज रही हूँ। एक मिनट। चलो आज तो इतना पढ़ लिया ना, इतना ही हाँ पढ़ा, नटखट लेकिन सब। आगे मुरली, कल भेजेंगे आगे दीदी मुरली, बाकी की। हाँ आज इतना पढ़ लिया, इसके आगे भी बहुत है, अभी 3 4 5 पेज है। तो ठीक है, कल भेजते हैं इसके आगे की। आज तो बाई चांस इतनी है तो इतने ही पढ़िए। हम्म। हम्म, क्या करना है हमें आज की मुरली से? ओम शांति दीदी। हम्म, बाबा ने कहा है कि सारे बोझ अपने बाबा को दे देने हैं, हम्म, दूरी से नहीं देने हैं। बाबा कहते हैं अपने दृढ़ संकल्प करके अपना मजबूत बनकर देने हैं। बाबा ने कहा है, और मजबूत बार बनो। बार देने हैं। हाँ जी, और तो ही शक्तियां हमारी बनेंगी। और हम्म, अगर एक बात में नहीं होता तो बाबा कहते हैं उसको रियलाइज करते रहो, रिवाइज भी करो, हम्म, साथ साथ बाबा ने कहा है फिर रियलाइज भी करते रहो। फिर बाबा ने हम्म, कहा है कि फरिश्ता स्वरूप बनना है, यानी भी अपने बंधनों को छोड़ना है। छोड़ो तो छूटे, हम्म, तो हमारे ऊपर है राइट, कि हम छोड़ेंगे तो ही छूटेंगे। अगर हमने खुद ने ही हम्म, डाली को पकड़ रखा है, देहभान को, मैंपन को, तो कोई कितना भी छुड़वा सके, हम नहीं छोड़ सकते इसको। फिर बाबा ने कहा है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी हम संगम पर ही अपना संस्कार बना सकते हैं आगे के लिए। हम्म। तो मुक्ति बाबा ने माना सभी मेमोरीज, सभी याद जो कहा कि हमने मुक्त संकल्प है जो फालतू भी भर हमारे लिए उनको अंदर खाली करना है। है, और वो हम परम धाम में ही ज्वालामुखी से ही कर सकते हैं, योग से। राइट, तो उस जीवन जीरो मुक्ति पर का, लाना है उसको जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हाँ जी, बाबा ने बस यही कहा है कि अपनी बंधो अपनी कर्मेंद्रियों को करना है कंट्रोल में। बाबा ने कहा है जो हमारे बंधन है ना, वो हमारी कर्मेंद्रियों हम्म, से ही जुड़े हुए हैं बंधन, जो भी है, बाहर कुछ भी नहीं हम्म, है। क्योंकि अगर हमारे अंदर सोच जैसी होती है ना, जो कोई सामने वाला हम्म। दिखता है तो वैसा ही हमारे अंदर संकल्प चलता है, क्योंकि वो अंदर चलने सामने वाला। वाला भी
सामने वाला भी क्यों आया आपके सामने, वो भी आपकी मेमोरी में ही है। हाँ आपने जी, अट्रैक्ट किया है उसको, क्रोध को आपने अट्रैक्ट किया, किसी के अंदर एंजाइटी हो रही है वो आपके अंदर है, तब वो सामने अंदर वाले के दिख रही है, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हो उससे। इस यूनिवर्स में हम एक हैं, एक ही एनर्जी घूम रही है, आपने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, तो आपके अंदर से निकल जाएगी तो उसके अंदर से भी निकल जाएगी। बाबा कहते हैं ना, आप कंप्लीट हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे, तो सब हाँ सब जी, सब सब हो जाएंगे आपके द्वारा, चढ़ती कला सबका भला। तो क्योंकि अब हम जब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। किसी की, जैसे किसी भी आत्मा की अगर कोई बातें हमारे को याद आ रही हैं, हम उसकी तरफ वो मतलब गलत कुछ सोच रहे हैं कुछ है, तो ऑटोमेटिक है कि वो भी सोच हाँ रहे हैं हमारे बारे में। हाँ हाँ, अगर हम अपने को चेंज करेंगे, बाबा को दे वो देंगे भी या चेंज हो जाएगा। माफी मांगेंगे, मैं खुद से माफी मांगूंगी, उनसे माफी मांगूंगी, तो ऑटोमेटिक है कि सामने वाला भी, उसकी दृष्टि से ही पता चलता है कि वो बंदा अब चेंज हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये बहुत फर्क कला आ पड़ता है। जाए ना हमारे अंदर, इसको हम हाँ जी, जिसको भी, जो जो भी हमारे सामने आ रहा है, सब कुछ भी अनजाना भी आ रहा है, तो रिएक्ट ना करके ना अपने ऊपर वर्क करो। मेरे अंतर मन में ऐसी कौन सी बात छिपी हुई है जो ये मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, चाहे वो कोर्ट केसेस हो, चाहे वो रिलेशन के अंदर जो अनबन हो गई हो वो हो, कोई फैमिली के अंदर हो, सब कुछ हमारे अंदर है। है दीदी, ये सब कुछ है, क्योंकि मैंने तो रियलाइज किया इस बात को। हाँ। क्योंकि ये बातें, छोटी 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 बातें अगर हम घर में कोई करते भी है ना, तो वो छोटी 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 बातें करते करते ना वो इतनी बड़ी बात हो गई है कि एकदम से ही जैसे बम फूटता है ना, वो एकदम से ही हम्म। होगा। क्योंकि क्योंकि जो बात सबके हम, मनों में नेगेटिव 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 हाँ जी, अगर बढ़ता जा हम रहा है, कर बढ़ता रहे जा रहा हैं है। तो वो सामने वाला भी अपने घर में करता होगा। ठीक है, अब दोनों के मन में है, एक के अंदर हुआ दूसरा ने फोड़ दिया, तो खाली हम्म। उसका कसूर नहीं है सामने वाले का, उससे ज्यादा हम्म। हमारा है, क्योंकि हमने छोटे छोटे हम्म। संकल्पों को बहुत बड़ा बना के एकदम से, और हमारा ज्यादा कितना क्यों ही है, था वो। क्योंकि हम बाबा से जुड़ गए हैं, अब हमें हाँ पता जी, है, तो हमारे संकल्पों में पावर आ गई है। हाँ जी, उसकी तो पावर ये अगर एक है तो हमारी 10 है। 10 है, बाबा कहते हैं ना, हर अच्छी बात का ही ज्यादा फैलती है तो बुरी बात भी फैलती है वो। हाँ, एक का 10 गुना बना रहे हैं हम, 100 गुना। ऐसे बात करते हैं। हाँ जी, अब बहुत समझ में आ रही है बातें, कि हम तो पहले जैसे ही दूसरों कोई के ऊपर संकल्प ब्लेम ऐसा करते आए। हैं ना, हाँ। तो अब जैसे उंगलियों, अब ऑटोमेटिक है कि एक उंगली करेंगे तो चार तो मेरी तरफ आएंगे ना, तो यही चार हम्म। तरफ, मतलब एक उसका कसूर है तो चार मेरे कसूर है उसमें, तो ये बात मेरे हम्म। ऊपर। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, तो इतना ज्ञान दे के हम्म। इतना समझदार बना रहा है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या वही होता। तो, वही हाँ जी, लोगों का हो रहा है बहुत ना दुनिया में, समझदार। कितने कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, सोचते 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 ही अपने को खत्म कर नींद लेते हैं। नहीं आती, बताओ उनको, इतनी इतनी गोलियां नींद नहीं, लेते इसीलिए नींद नहीं आती, सोचते जा रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसने ऐसा करा। हमारे पास तो उसका कारण है, पता है, हैं। हाँ समाधान जी, भी है, अब उसको करना है। ठीक है दीदी, ना। ठीक है, शुक्रिया पापा, शुक्रिया और दीदी। कोई पॉइंट? शुक्रिया। और क्या कहा बाबा ने, कुछ और? मुख्य बात तो यही थी, अंडरलाइन करना है कि बोझ बाबा ने को। छोड़ने का साधन दृढ़ संकल्प हम्म। बताया, और दृढ़ हाँ। संकल्प को भी रिवाइज करना। हम्म। कल भी बाबा ने बोला ना कि अगर दृढ़ता होगी तो एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, सर्व को सहयोग दो, सहयोग लो, सहयोग दो। कल पूरी मुरली सहयोग की शक्ति के ऊपर थी, तो पहले, सबसे पहले तो अपना सहयोगी बनना है, तब बाहर का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ कल बहुत शुरुआत अच्छे से स्वयं से रिवाइज करें। हुआ था दीदी, कल का मुरली हाँ। अच्छा लगा, सारी शक्तियों को भी हमने वो किया ना, हम्म। तो अच्छा लगा। अब इसमें आज हमें कौन सी शक्ति मिली हमको इस मुरली को पढ़कर? परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, क्या समाना है क्या नहीं समाना, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति, और परिवर्तन शक्ति भी दीदी, कैसे परिवर्तन उसको शक्ति, सारी कैसे शक्ति। वापस, हाँ जी, वापस हाँ। कैसे करना है उसको, परिवर्तन करते हैं। महसूसता की शक्ति। और कौन सी शक्ति मिली?
उसको शक्तियों में कन्वर्ट कर दो कि ये सब उस एक एक पॉकेट है ना, एक एक, उस बॉक्स में ये संकल्प गया, उस बॉक्स में ये संकल्प गया, उस बॉक्स में ये सब शक्तियों में ये संकल्प चले गए। अब जिस वक्त हमको जरूरत होगी, हे मेरे अंतर्मन, अब इसे तुम इमर्ज कर देना। जब भी कोई ऐसी बात आए, नहीं मुझे अपने अंदर नहीं समानी है, समाने की शक्ति, चलो एक्टिवेट हो जाओ। कल था ना वरदान, सफल करो, सहन शक्ति, ये कार्य सफल करो। अब मुझे सहन करना है, अपने अंदर नहीं लेके जाना, सहन करके बाहर से आउट, लेकर ही नहीं जाना। तो समाने की शक्ति ने क्या करा, अपने अंदर फिल्टर करके उसे बाहर कर दिया। तो ये सारी शक्तियां भी हमने ग्रहण करी, और आज की साकार मुरली का वरदान कौन पढ़ रहा है? दीदी मैं पढ़ूं? पढ़िए। दीदी, बाबा ने वरदान में कहा है कि संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रसन्नता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा है कि डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुगली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुगली मनाना है। अब व्यक्त इशारे में बाबा बोले हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अब अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। ओम शांति सत्य है। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी वाटर चार्जिंग करते हैं। हाथों को रख करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल हाथ में लेंगे, पवित्रता के सागर से कनेक्ट होंगे। आज हम पानी को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ से चार्ज करेंगे। ब्रिकोटी में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और ये संकल्प करते हैं जो भी इस जल को पिएगा उसमें सर्व शक्तियां प्रवाहित हो जाएगी। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, महसूसता, दृढ़ता, पवित्रता, सर्व शक्तियां इसमें प्रवाहित होगी। इसी संकल्प से 21 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान दृष्टि देंगे जल को।
ओम शांति। जो भी इस जल को पिएगा उसके अंदर सर्व शक्तियों का संचार होगा। परखने की शक्ति आएगी। परखने की शक्ति से बाबा को पहचानेंगे। इस सृष्टि पर आए हुए भगवान से मिलन मनाएंगे। निर्णय शक्ति आएगी। फैसला करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सामना करने की, माया से सामना करने की शक्ति आएगी। पवित्रता की शक्ति आएगी। सूझबूझ पैदा होगी। सही क्या गलत क्या। सहयोग की शक्ति आएगी। सर्व आत्माओं का सहयोग। ऐसे सर्व शक्तियां आत्माओं में भरेंगी जिससे वे आत्माएं सर्व समस्याओं से दूर होंगी। विघ्न नष्ट होंगे। जीवन में सफलता आएगी। विजय का अनुभव होगा और अपने आप पर सर्व कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। आपसी सामंजस्य होगा। जीवन में खुशियां आएंगी। नए नए ज्ञान के गुह्य रहस्य प्राप्त होंगे। बाबा के वरदान प्राप्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्व का कल्याण कल्याण कल्याण। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया वाटर। शुक्रिया जल तत्व। शुक्रिया यूनिवर्स। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।